डबरा विधायक सुरेश राजे ने स्वदेश 24x7 से बातचीत में सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वो लापता नहीं है, बल्कि जनता की हर समस्या के समाधान के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। विधायक ने आरोप लगाया कि डबरा की व्यवस्था इसलिए बिगड़ती है क्योंकि प्रशासन में दलाल टाइप के अधिकारी बैठे हैं। उन्होंने कहा कि वे 2 बार जनता द्वारा चुने गए हैं और सदन में सड़क तक पानी, बिजली और सड़क जैसी समस्याएं उठाते रहे हैं। सुरेश राजू ने यह भी कहा कि उन्हें कोई खरीद नहीं सकता और सरकार डबरा के विनाश की जिम्मेदार है। कि बिजली व्यवस्था ध्वस्त, जल समस्या ध्वस्त, सड़कें ध्वस्त, लोग परेशान बेहाल। हमारे साथ डबरा के विधायक जिनको जनता ने 2 बार जनादेश दिया, सुरेश राजे जी मेरे साथ हैं। आज मैं उनसे बात करता हूं, पूछता हूं कि इस संकट की घड़ी में वो कहां पर है। विधायक जी, डबरा बेहाल, लाइट की समस्या, पेयजल की समस्या, सड़कें नहीं हैं, यातायात की समस्या तो अब कुछ सुधर रही है। डबरा विधायक कहां पर है? देखिए, आपका प्रश्न वाजिब है। सबसे पहला प्रश्न बिजली समस्या को लेके। बिजली समस्या को लेके लगातार 2020 में मैं पहली बार विधायक बना तो सड़क से लेके सदन तक मैंने इस मुद्दे को बखूबी उठाया है। सदन में भी सरकार को इससे अवगत कराया है और समय समय पर होने वाली हमारी जिला बैठकों में भी इस समस्या को अपने स्तर पर उठाया है। क्या डबरा विधायक की कोई सुनता नहीं है क्या? नहीं, अधिकारी मेरा ऐसा मानना है, जो अधिकारी काम करने की क्षमता रखते हैं या जिनको अपनी जिम्मेवारी का एहसास है, वो सभी अधिकारी हमारी बात सुनते हैं। लेकिन ये सरकार है और सरकार में बैठे वो लोग जिनको जनता ने नकार दिया, अच्छे अधिकारी काम करने वालों को ये लोग पसंद करते नहीं हैं, और जो दलाल टाइप के हैं, जो जनता का काम करते नहीं हैं, सिर्फ नेताओं की चापलूसी में लगे रहते हैं, जनता के फ़ोन उठाते नहीं हैं और नेताओं के चक्कर काटते रहते हैं, ऐसे अधिकारी यहाँ बिठा रखे हैं। अभी आपके लिए पोस्टर लगे हैं, विधायक लापता, क्या कहेंगे आप? तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आपसे ही पूछना चाहता हूँ। मेरा तो 365 दिन का एक रिकॉर्ड रहता है अपने आप का, और मैं अगर लापता की तो बात छोड़ो, अब मैं ऐसे शुरू करता हूँ। 2020 में मैं विधायक बना तो मेरा रिकॉर्ड निकलवाएं, जिस सदन में इस जनता ने मुझे चुनकर भेजा। क्यों भेजा? सदन में अपनी बात रखने के लिए। तो वहाँ मैंने अपनी मूलभूत समस्याओं को जनता की उठाई या नहीं उठाई, चाहे हमारी स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे किसान को पानी की समस्या हो, चाहे किसान को खाद की समस्या हो, चाहे किसान के बिजली की समस्या हो, ये सभी समस्याओं को मैंने सदन में उठाया है। और सड़क की बात करो, चाहे मुद्दा खाद का हो, चाहे किसान के बीज पानी का हो, चाहे बिजली का हो, और चाहे स्वास्थ्य का हो, हर समस्या को मैंने इस सदन के माध्यम से और सड़क के माध्यम से इस सरकार को जगाने का काम किया है। लेकिन ये सरकार है कि कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। न तो बिजली समस्या के प्रति उसका कोई अपना ज्ञान बोध है। ये अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते हैं, मैं तो डबरा में ट्रिपल इंजन की सरकार कहता हूँ। ट्रिपल इंजन की क्यों? कि नगर पालिका इनकी एक इंजन हो गया, राज्य में सरकार इनकी दूसरा इंजन हो गया, और ये कहते हैं जहाँ से इनको हाई कमान केंद्र में सरकार इनकी, 3 सरकार इनके पास हैं। लेकिन डबरा की आपको स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त मिलेगी, आप जाकर देख लो। सड़क व्यवस्था कहीं से लगता है कि डबरा कि जो हमारा शहर ये है। तो विधायक जी आम जनता की बात है। आप विधायक हो, कितनी बड़ी विधानसभा के आप मालिक हैं, जनता ने आपको दूसरी बार चुना है, तो आप कहाँ हैं? मैंने कहा ना कि जो मेरा काम है सरकार को जगाने का, आवाज आई है। तो क्या आपकी आवाज सुनता नहीं है? नहीं, क्या? सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार इसलिए सौतेला व्यवहार कर रही है कि यहां से डबरा से कांग्रेस कैसे जीती। अरे भाई, एक बात बताइए, अगर सभी जगह एक पार्टी के लोग जीतने लगेंगे तो चुनाव बंद हो जाएंगे। ये तो संभव नहीं है। आप बताइए, लोकतंत्र के लिए
विपक्ष होना जरूरी है, तो विपक्ष के नाते हमारा आवाज उठाना जरूरी है। हमने सदन से लेके, सड़क से लेके सदन तक अपनी बात रखी कि नहीं रखी। एक अब दूसरी बात कह रहा हूं मैं, इस सरकार ने अभी जब से देश आजाद हुआ है तब से बात कर रहा हूं मैं, और मध्य प्रदेश का जब से गठन हुआ है, पहली बार इस सरकार ने एक सौतेला व्यवहार का एक नया नायाब नमूना पेश किया है। हम विधायकों को 2 करोड़ रुपए विधायक निधि मिलती है विकास के लिए, और इन्होंने 15-15 करोड़ रुपए अपने अपने विधायकों को विकास के लिए दिए हैं। तो ये लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक नहीं है? क्या है कि नहीं है? मैं भी पूछ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल है, आपकी बात है जो आप जो बोल रहे हैं। मैं आपको एक बता रहा हूँ एक बात। एक जमाने में डबरा में विधायक होती थी इमरती देवी सुमन जी, वो थी कांग्रेस की थी, सरकार थी भाजपा की जी, हम लोगों से उनके संबंध थे और बात होती थी। वो बिजली के लिए धरना धरने कहीं बढ़ जाती थी। क्या आप मेरे बिजली को लेके कम से कम 5 धरने हो चुके हैं, उनके सारे फुटेज मैं आपको दे दूंगा कि किस किस तारीख को हमने धरना दिया। और मुख्यमंत्री से लेके बिजली मंत्री तक, मैं जो कह रहा हूं, मुख्यमंत्री से लेके बिजली मंत्री तक इस समस्या को हमने उठाया है, अवगत कराया है। क्या डबरा के विधायक को सरकार ने खरीद लिया है? देखिए, ये वो विधायक है, इसको खरीदने के लिए अभी कोई नए नोट बनाना पड़ेंगे। इन नोटों में ये विधायक बिकने वाला नहीं है, क्योंकि बिकने वालों को जनता ने नकारा, तभी तो मेरे को विधायक बनाया है। अगर मैं ही बिक जाऊं तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। ऐसा कोई मशीन, ऐसी कोई दौलत बनी नहीं है जो डबरा विधायक सुरेश राजे को खरीद ले। तो डबरा की जनता आपसे उम्मीद क्या करे? नहीं, डबरा की जनता की समस्या का बहुत जल्द निराकरण होगा। कैसे होगा? देखिए, सड़क के माध्यम से सरकार को जगाने का काम करेंगे। क्यों नहीं करेगी सरकार? सरकार कोई मुफ्त में बिजली नहीं दे रही मेरी जनता को। कांग्रेस के समय में जो बिल 100 रुपए का आता था, ये भाजपा की सरकार के समय में वो बिल 5,000 रुपए का हो गया है। अभी आपने पिछले कुछ दिनों पहले डबरा को जिला बनाने के लिए एक धरना रखा था जी। क्या लगता है कि डबरा जिला बनने लायक है कि डबरा ग्राम पंचायत? लोग कहते हैं कि डबरा को तो ग्राम पंचायत बना दिया जाए। नहीं, जो लोग ये कहते हैं कि डबरा को ग्राम पंचायत बना लिया जाए, मुझे लगता है कि डबरा के बारे में पर वो कुछ जानते नहीं है। डबरा में ऐसी कौन सी चीज नहीं है। डबरा से छोटे छोटे कई जिले मध्य प्रदेश में सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए बना दिए। डबरा तो हर स्थिति से जिला बनने लायक है। और सुनिए, डबरा की कोई नई मांग नहीं है, ये पुरानी मांग है। लेकिन वर्तमान में डबरा जिला क्यों बनना चाहिए? यहाँ A क्लास की मंडी है, रेलवे ट्रैक है, आय के मामले में कई संभागों में तमाम तहसीलें नहीं है, उसमें डबरा अव्वल है। क्यों नहीं बनना चाहिए डबरा जिला? लेकिन जनता के लिए व्यवस्था क्या है? तो जब जिला बनेगा तो व्यवस्थाएं जी अपने आप हो जाएंगी। आज हमको छोटी छोटी चीज़ों के लिए कलेक्टर की तरफ भागना पड़ता है। छोटे छोटे सुरक्षा कोई कानून व्यवस्था की बात आए तो एसपी के पास भागना पड़ता है। लेकिन मैंने कहा ना कि जिला बनना अपनी जगह है, हमारा काम है मांग रखना, हमें मालूम है। और हमारी नहीं, ये सरकार की घोषणा थी कि मध्य प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बन जाए तो हम जिला बनाएंगे। क्यों नहीं बनाया? हमने मांग रखी थी कि हमारी सरकार बनेगी, कन्या महाविद्यालय बनवाएंगे, हमारी मांग थी ये, हमने रखी ना। सिविल अस्पताल को हम बड़े हॉस्पिटल का दर्जा दिलवाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं, जो जिग्निया बारकरी की बात कर, चुनाव आते हैं तो पाए पात डलना शुरू हो जाते हैं, वो लोग कहाँ गए? और जो लोग नगर पालिका चुनाव में ये कहते थे आदरणीय कि डबरा को नोएडा बना देंगे, एक बार डबरा हमारे हवाले कर दो, तो हुजूर आप तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, कहाँ डबरा में रोड है वो बता दे। पुराना गाड़ी अड्डा रोड चले जाओ, ठाकुर बाबा रोड चले जाओ, बुजुर्ग रोड चले जाओ, अंबेडकर रोड चले जाओ, अयोध्या नगरी रोड चले जाओ, रोड बताएं वो तो कहाँ रोड है। डबरा की जनता आपसे क्या उम्मीद करे? डबरा की जनता की उम्मीदों पर हम खरे उतरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। सड़क पे लड़ाई लड़ेंगे, सदन तक लड़ेंगे। और सबसे पहली मेरी प्राथमिकता है कि अब एक नया डीसी डबरा के अंदर और रखना जरूरी है। क्यों? अगर ये नहीं रखेगी तो डबरा में बिजली की खपत बढ़ गई है। और मेरा एक और कहना है, बिजली सरप्लस है, ये सरकार कहती है, मैं नहीं कह रहा।
सरकार के दावे है कि मध्य प्रदेश में सरप्लस बिजली है, तो सरप्लस बिजली अगर इस सरकार के पास है हुजूर, तो डबरा के साथ साथ ये डबराई की समस्या नहीं है बिजली की, अरे बदतर स्थिति ग्वालियर की है। हालात उनके खुद के, जिस क्षेत्र के मंत्री हैं उस क्षेत्र में लोग धरना देने बैठे हैं, आप बताइए ना। तो ये व्यवस्था का दोष है। आप पे सरप्लस बिजली है तो इसका मतलब आपकी व्यवस्था ठीक नहीं है, आपके पास कर्मचारी नहीं है, आपके पास लाइनमैन नहीं है, आपके पास गाड़ी वाला नहीं है। आखिरकार जब आप पे स्टाफ नहीं होगा, और कैसे कर्मचारी आप पसंद करते हो? आप वो कर्मचारी पसंद करते हो जो सरकार को रात दिन पलीता लगा रहे हैं। तो इस डबरा के विनाश के लिए कौन जिम्मेदार है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और कौन जिम्मेवार है? भाई एक विपक्ष के विधायक को आप क्या जिम्मेवारी दोगे? वो जिम्मेवारी उठाने को तैयार है। आप पूछो, सरकार को जगाने का काम नहीं किया क्या? ये सदन में मुद्दा नहीं उठाया क्या? मैंने सड़क पे इसके लिए धरना नहीं दिया क्या? हमने बड़े अधिकारियों से मिलकर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास नहीं किया? फिर करेंगे। ये डबरा के युवा विधायक 2 बार जनता ने जनादेश दिया। सुरेश राजे का कहना है कि जो मेरी क्षमता है मैं उसके हिसाब से लड़ाई लड़ूंगा, और मध्य प्रदेश सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। इसके अलावा इनका कहना है कि जितनी जो मूलभूत समस्याएं हैं जनता की, उसके लिए मैं सड़क पर उतरने वाला हूं। मैं भारत भूषण शर्मा स्वदेश 24x7